नमस्कार प्यारे भैया बहनों। कक्षा अष्टमी विषय हिंदी के 8 पाठ हम पूर्ण कर चुके हैं। इससे पूर्व हमने एक कहानी पढ़ी थी बिहार के मांझी के बारे में। कहानी बहुत ही अच्छी और रोचक थी। आपने उस कहानी के द्वारा शिक्षा प्राप्त की होगी। 8 पाठ पढ़ने के बाद आज पाठ 9 लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियां। ये पाठ कबीरदास जी की रचनाओं को लेकर लिखा गया है। कबीरदास जी ने प्रमुख रूप से दोहे और साखियां रची और एक प्रमाणिक आपका ग्रंथ माना जाता है जिसका नाम है बीजक। आज हम कुछ कबीरदास जी की साखियों के बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी कक्षा अष्टमी की सरकारी पाठ्य पुस्तिका निकालेंगे और पाठ्य पुस्तिका में ध्यान केंद्रित करते हुए इसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। प्रथम साखी है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूं दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीर घासने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेरी होई। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस प्रकार 5 साखियां कक्षा अष्टमी के पाठ्यक्रम में है। कुछ शब्द सामने लिखे हुए हैं। ज्ञान का होता है जानकारी प्राप्त करना, म्यान जो तलवार रखने का एक कोष होता है, स्थान होता है, साचा होता है, उसको कहते हैं। गारी जो गाली जो अपशब्द बोला जाता है उसको कर यानी हाथ को कहते हैं। दहु यानी 10, निशी यानी दिशा। इस प्रकार के शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको याद भी करना है। तो प्रथम साखी का अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु व्यक्ति की कभी भी, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए। जो सज्जन पुरुष होता है उसकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना ही है तो पूछ लीजिए ज्ञान, उसको ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, न कि उसकी जाति के बारे में पूछना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साक्षात तलवार पड़ी है, तलवार का भाव करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान का कोई भी भाव नहीं करना चाहिए। जब अपने को तलवार की आवश्यकता है तो म्यान का भाव करने से कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका ज्ञान कितना है, ज्ञान के बारे में हम सबको पूछना चाहिए। तो प्रथम साखी यही कह रही है। दूसरी साखी, आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, यानी कोई सामने वाला किसी को अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो उसके सामने हमको गाली नहीं देनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक सामने वाला हमको गाली देगा तो हम उसको सामने और गाली देंगे। तो एक गाली तो सुन ली और दूसरी गाली हमने वापस करी, तो एक से बढ़कर 2 गाली हो जाती है। इससे अच्छा है कि अगर कोई अपशब्द बोलता है, गाली कहता है, तो उसके सामने वापस से इस प्रकार के अपशब्द हम सबको नहीं कहना चाहिए। अर्थात महान पुरुष वही है जो गाली को सुनकर रह जाता है, उसके सामने वापस गाली का दोहरान नहीं करता है। कहे कबीर नहीं उलटिए, अगर कबीरदास कहते उल्टा हम उसको गाली देंगे वही एक की एक, अगर वही उसकी गाली सुन ली तो एक ही रह जाएगी। अगर हमने उस गाली को सुनकर के दूसरी गाली प्रारंभ कर दी तो
एक गाली वो सामने वाले की और एक हमारी 2 गाली हो जाएगी, अर्थात उसकी गाली सुन लेने से एक गाली ही होती है। तो जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो बयान। आवत गारी एक है उलटते होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। ये 2 साखियां हो गई। तीसरी साखी, माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे यही तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनवा वो दहु दिशी फिरे यही तो सुमरन नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो हमेशा मन में फिरती है, अर्थात दिखावा करने के लिए हम हाथ यानी हाथ से कई बार माला फेरते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और पर लगा रहता है। जीव भी फिरे मुख माही, जीव में तो राम राम का स्मरण हो रहा है, हाथ में मणियों के द्वारा राम नाम का स्मरण हो रहा है, लेकिन उसका मन पता नहीं कहाँ चल रहा है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, कबीरदास कहते उसका मन तो 10 दिशाओं में नहीं 4 दिशाओं में भटक रहा है, और हाथ में माला लिए हुए जीभ पर मुख पर राम स्मरण कर रहा है। यही तो सुमरण नहीं, ये सुमरण स्मरण करना भगवान को याद करना नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, उसकी भावना शुद्ध है और पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अगर माला स्मरण करेगा तो ही उसको फायदा होने वाला है। मन इस तरह नहीं है, मन चारों ओर से घुमाईमान घूम रहा है और हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो माला जपने से कोई फायदा नहीं है। कबीर घास ने नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरीद वेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींदिए, कबीरदास जी कहते हैं छोटी से छोटी तुच्छ से तुच्छ वस्तु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो पाँव तली होई, छोटे से तिनकों को हम पाँव के नीचे दबा कर निकल जाते हैं, उसकी हम इज्जत नहीं करते हैं। वही अगर तिनका छोटा सा तिनका है लेकिन उड़ी पड़े जब आँख में, वही तिनका पैरों से उछलकर हवा से उछल करके अगर आँख में गिर जाता है, खरी दुखी हुई, वो आँख में बहुत ही दर्द करता है, आँख को बहुत ही दर्द करता है, दुखी होती है आँख। वही तिनका था जब पैरों के नीचे था, हम उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे क्या तिनका है। वही छोटा सा तिनका अगर आँख में गिरा तो पता चला कि इसका भाव क्या है, इसका रहस्य क्या है। यदि किसी भी वस्तु का जब तुलनात्मक इस प्रकार स्पर्श करते हैं तब पता चलता है कि वस्तु का किस प्रकार मान है। जग में बेड़ी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई किसी का बैरी नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हो, जिसका मन हृदय शीतल होता है, ठंडा होता है, किसी में क्रोध ईर्ष्या का भाव नहीं होता है, उसमें कभी किसी में कोई बैर नहीं होता है। या आपा को डारी दे, जो अपने घमंड को त्याग कर देता है, हटा देता है, दया करे सब कोई, वो सभी दया प्रारंभ कर देता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है, शीतल होता है, तो मन के अंदर वो किसी भी प्रकार की घमंड और दुश्मनी नहीं रखता है, वो व्यक्ति दया भाव का व्यक्ति माना जाता है, वो व्यक्ति दयालु होता है। तो प्रमुख रूप से कबीर की साखियों में हमने 5 साखियों के अर्थ पढ़े हैं। इस वीडियो को बार बार देखते हुए इस साखियों का अर्थ याद करना, और ये साखियाँ आपको पाठ्य पुस्तिका की है, जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी भी है। इसके साथ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये भी आपको करने हैं। धन्यवाद।